नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से आप सभी अपने जीवन में मस्त और स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ होंगे। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का धन्यवाद तहे दिल से, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे प्यारे से वर्ड के साथ, प्यारी सी दुनिया के साथ, और हिस्सा बने हमारे परिवार का। और जो भी ईश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, जो भी आप तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा गाइड भी करती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, और यूनिवर्स जो चाहते हैं आप तक, जो भी छुपे हुए राज हैं या छुपी हुई बातें हैं जो आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, वो आपको यहाँ से मिलती है। ईश्वर की कृपा से आपको संदेश दिए जाते हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए होते हैं। तो उसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ताकि आप डिवाइन वर्ड का एक हिस्सा बने और यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप तक पहुंचे, आपको मिल सके। चलिए देखते हैं ओवरऑल आज की रीडिंग में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश है आपके लिए, जानने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंड के साथ जो है अपनी रीडिंग को देखना है। जितना आपको सही लगे, जितना आपको लगे कि आपके जीवन में चल रही समस्याएं और जो सिचुएशन है इस समय वो आपके साथ रेजोनेट कर रही है, मैच कर रही है, तो उतना आप लीजिए। बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बेस पर आप कभी भी अपने जीवन में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लीजिए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। उससे पहले आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी होगी, वो मुझसे लें या किसी से भी लें, लेकिन तमाम इंफॉर्मेशंस जो है वो आप कलेक्ट कीजिए, फिर उसके बेस पर आप कोई भी फर्दर एक्शन ले सकते हैं। राइट, चलिए। एंड प्राइवेट रीडिंग पेड है, ऑल सर्विस आर पेड, कोई भी फ्री सर्विस नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब पर मैं देती हूँ। ओके, चलो। यहाँ पर किसी ने पेट रखे हो सकते हैं। पेट कौन रखता है? पेट लवर कौन है? स्मॉल पेट, कोई डॉग, कैट, पैरट्स, बर्ड्स, डिफरेंट टाइप के आजकल तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पेट्स आ रहे हैं। किसी ने टैटल्स भी रखे हुए हैं। पेट लवर, आपको छोटे छोटे पेट्स से और जानवरों से बहुत प्यार और लगाव है, सो दैट कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं। और यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां जो है ना आप तक आते आते इसलिए स्टॉप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास यूनिवर्स की एक बहुत प्यारी सी चीज़ है। उस छोटे से, मैं सबके साथ ये मैसेज जाए ज़रूरी नहीं, लेकिन जिनके पास है वो ज़रूर उनको पता होगा। और छोटे से प्यारे से एक ऐसा पेट है आपके पास जो आपकी नेगेटिविटी को सब ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, और आपको एक पॉजिटिव हीलिंग, एक इन्वायरमेंट, आपको एनर्जी देता है, सो दैट कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप बच जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप भगवान के बनाए हुए कुछ ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से जो जीव जंतु हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं, काइंड हार्टेड हैं आप में से बहुत सारे लोग। ये बहुत एक चैनलिंग मैसेज मिला है मुझे, सो दैट कि अभी थोड़ा सा जो भी पेट रखा है उसको थोड़ा सा और प्यार देने की कोशिश कीजिए, समय देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे कि आपका थोड़ा सा ध्यान वहां से हटा हुआ है। राइट, ये सभी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन जिनके पास है, जो पेट लवर्स हैं, उनके लिए ये मैसेज है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हमने जो मैसेज है वो ले लिए हैं यूनिवर्स के। रिसेंट पास्ट में आपका फ्यूचर
यानी आपका लक जो है काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, मनी वाइज या रिश्तों में भी। अभी किसी को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। एक किस्मत मतलब भाग्य। सो आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार जो है आपको भाग्य के यू नो भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। सो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, और खुद के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में हो रही हैं जो अच्छी नहीं है, या फिर आपको ऐसा अंदेशा भी होता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो सही करने की ज़रूरत है। सो दैट अगर आप इस सोच में हैं या इस थॉट्स को लेकर बैठे हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, और आने वाले समय में जो है जितना है आपको भाग्य का दिया जाएगा, नहीं। यहाँ पर इस बार आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको खुद से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, उसके लिए एक्शन लेना है, आपको निकलना है। क्यों भाग्य के ऊपर निर्भर होना इस बार भाग्य का नहीं खा पाएंगे आप, ठीक है। जितनी मेहनत करेंगे, जितना अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपके लिए सही होगा। जितनी मेहनत से आप अपने काम में ध्यान लगाएंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस बात के लिए बैठे रहेंगे कि हाँ भाग्य में है, सो किस्मत में है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस बार आपको एक्शन लेना है। अगर आप कहीं पर हर्डल्स हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, तो उसका हल निकालना है, रास्ता ढूंढना है, उस जगह को छोड़ना है, आपको मूव करना है, राइट। सो सेकंड जो है यहाँ पर कार्ड था 6 ऑफ सॉर्ड्स का, तो प्रेशर में नहीं रहना है। आप जहाँ पर भी जाते हैं थोड़ा सा प्रेशर लोड ले लेते हो। प्रेशर लेने से जो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी है वो भी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। आप इस समय ऐसी दुविधा में हो, ना तो आप निकल पा रहे हो वहां से और ना ही खुद से एक्शन ले रहे हो। तो भाई प्रॉब्लम आपकी है, दिक्कत आपकी है, एक्शन भी आपने लेना है, कोई और आकर नहीं लेगा, ठीक है। सो आपको गाइडेंस के तौर पर बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन एक्शन तो आप ही ने लेना है। सो आपको दूसरों के सहारे आश्रित नहीं रहना है, निर्भर नहीं होना है, ओके। सो एक सेकेंड, आपको खुद से करना होगा, आपको खुद से एक्शन लेना होगा। इस बार बैठे बिठाए सारी चीजें नहीं मिलेंगी, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं होगा, ओके। अगर आप जिस भी प्रॉब्लम में इस समय अटके हैं, आप जिस भी सिचुएशन को भी फेस कर रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर किसी की, एंड जितना आपने खाना था, जितना आपको मिलना था भाग्य का, वो आपको मिल चुका है लास्ट ईयर, लेकिन इस साल आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और बहुत शांति से आगे बढ़ना है, गुस्से में नहीं। प्रेशर को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो हासिल नहीं कर पाओगे जो ईश्वर ने आपको देना है, ठीक है। सो घर में अगर दिक्कत परेशानी किसी के बनी हुई है, बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी का कुछ चल रहा है, या फिर हारी बीमारी की दिक्कत आ रही है, या फिर किसी के फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है जो गलत एडिक्शंस में पड़ चुका है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है जो पहले नहीं थी। सो परेशानी का माहौल बना हुआ है, और अगर आप वर्किंग हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं या कर रही हैं, वहां पर भी आपको एक प्रेशर फील होता है। दैट मीन्स वहां पर भी आपके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जी है, ऐसे लोग हैं, नार्सिस्ट लोग जो
आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, राइट? तो वहाँ पर भी आपको उस प्रेशर से निकलना है, मूव करना है। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि वक्त आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा, टाइम आने से वो चीज़ें नहीं, इस बार आपको एक्शन लेना है, राइट? यही समझा रही हूँ मैं आपको। जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप अपने लिए वर्क करेंगे, उतना ही आप शाइन करेंगे। जितना आप समझेंगे, जितना आप नॉलेज बढ़ाएंगे अपनी। अब बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप जितना स्टडी पर फोकस्ड होगे, उतना ही आप शाइन करेंगे, उतने अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और अगर इसी तरह से रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है, एक दूसरे की केयर करनी है, छोटी छोटी चीज़ों का, अगर पति पत्नी है, परिवार है, तो वहाँ पर भी एक दूसरे का फीलिंग्स की केयर करनी है, एक एक टेक केयर करनी है, दूसरे को समझना है, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, फैमिली में और भी मेंबर्स होंगे तो उनके साथ भी एक तालमेल बनाकर बैलेंस में चलने की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ें हटी, अगर इस तरह से नहीं चला, तो प्रेशर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, या ऑलरेडी किसी की लाइफ में बन चुका है, ऑलरेडी कोई घर से मूव हो रहा है, कहीं दूर जाना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता है, अपनी फैमिली, बच्चा, अपनी वाइफ, उसको लेकर कहीं और सेटल होना चाहता है। बट एक बात को याद रखना, आप जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर एक प्रेशर, एक लोड को लेकर साथ जा रहे हो। रिश्तों में मिठास और प्यार और सम्मान के साथ आप, अगर आप थोड़ा अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं प्यार से, तो फिर वहाँ पर आपके यहाँ का जो बर्डन है ना, जो प्रेशर है, वो नहीं आएगा। फिर इजीली आप अपनी लाइफ में अच्छे से मूव करेंगे, और जो भी आपके रिश्ते हैं, जो भी नाते हैं, वो बहुत अच्छे से आपके साथ आगे तक चलेंगे, ठीक है? सो प्रेशर में आकर कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है, कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नार्सिसिस्ट हैं आपके अराउंड, राइट? और आपको इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिचुएशन को क्रॉस करना है। अगर आप कहेंगे कि बैठे बिठाए आपको मिल जाएगा, नहीं। चाहे आपका भाग्य ने अभी तक बहुत साथ दिया था, आप अभी तक अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का खा रहे थे, लेकिन अब जो है आपको मेहनत करनी होगी। अब जो है आपको यहाँ से चलना होगा, ठीक है? सो यहाँ पर नार्सिसिस्ट लोग जो हैं, कुछ ऐसा है रिलेशनशिप में भी भाई, सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ मैं एक चीज़ बताऊं, कोई बहुत पुराना, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा रिश्ता है जो लिटरली यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है रिश्तों में, और किसी और की वजह से किसी ने चीट किया है। अगर आप देख रहे हैं तो भाई आपको किया है डेफिनेटली, ठीक है? ये घर में भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, परिवार का ही कोई ऐसा सदस्य है जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा था, ट्रस्ट टूटा है, यहाँ पर झूठ बोला है किसी ने, यहाँ पर रिश्तों में बोला है। पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली का कोई अदर मेंबर हो सकता है, जहाँ पर आपको ये उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान आपके साथ इस तरह से करेगा, या फिर ये भी दिन आपको देखना पड़ेगा। आपकी पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपकी बिहाइंड। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है काफ़ी टाइम से, तो ये सच है। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होगी बहुत टाइम से, कुछ ना कुछ आपको बताते हैं महादेव, आपके भगवान, आप जिनके ऊपर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा है आपकी। किसी किसी के घर की कोई ऐसी वृद्ध महिला है, कोई
विडो हो सकती हैं या सिंगल पेरेंट हो सकती हैं या किसी की बड़ी सिस्टर हो सकती है, विडो है लेकिन घर पर आकर बैठ गई हैं। और इनका आना जाना कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर सही नहीं है। ये किसी से रेमेडीज लेती हैं और कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल करने के लिए और अपनी पावर में रहने के लिए, अपनी पावर को बनाए रखने के लिए ये किसी तंत्र विद्या या तांत्रिक या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ये मैसेज सभी के साथ नहीं जाएगा लेकिन बहुत कम लोगों के साथ जाएगा, बट जो है मैं वो दूंगी, ठीक है। और अगर पास्ट में आपके रिश्ते टूटे हैं, चाहे फैमिली हो या फिर आपका कोई अफेयर चल रहा हो, आपको कोई ऐसा रिश्ता आपके पार्टनर से ब्रेक हुआ है, आप डिवोर्स ले चुके हैं या सेपरेट हो चुके हैं, तो घर में कोई ऐसी फीमेल है, मदर फिगर हो सकती हैं, घर का एक छोटा मेंबर भी है, वो मेल पर्सन है, इन लोगों ने किसी ऐसी जगह पर जाकर किसी ऐसे बाबा से, किसी ऐसे तंत्र वंत्र जो भी चीज़ें हैं, जादू टोना वो वटेवर, ब्लैक मैजिक कर रिटर्न टू सेंडर, तो कुछ ऐसी चीज़ें करवाई गई हैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल में करना है। बाकी सब फैमिली मेंबर्स को अपने कंट्रोल में रखना है इनको, और अपनी पावर को बनाए रखना चाहती हैं ये। ग्रीडी है ये महिला, कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से आप यहाँ डील कर रहे हो या ये खुद हो सकती हैं, ठीक है। सो कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है पर्सन जिससे ये जाकर डील करती हैं, या इस एनर्जी में कोई ऐसा बैठा हुआ है जो ये चीज़ें करता है अपोजिट, किसी की भलाई के लिए नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ अपना मतलब है, बाकी दुनिया कौन किसके लिए क्या करवा रहे हैं उनसे नहीं, उनके लिए कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो चीज़ें करवा रहे हैं, ठीक है। सो आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है किसी के साथ भी। अगर फैमिली है तो फैमिली में भी वो रिस्पेक्ट आप ढूंढ रहे थे इतने टाइम से, अपने ससुराल में, अपने मायके में या कहीं पर भी, अपने काम की जगह पर, तो वहाँ पर रिश्तों में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, एंड हुआ है। और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि लिटरली आप जिनके साथ इतना अच्छे से पेश आते हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, वही लोग चीट कर जाते हैं, वही लोग धोखा देते हैं, वही पीठ पीछे जो है आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, दिल दुखता है, और पेनफुल एनर्जी जो है उस समय आपके ऊपर इतनी हैवी हो जाती है कि आप स्ट्रक हो जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रैप हो चुके हैं, आप बंध चुके हैं। फिर समटाइम्स आपकी ये एनर्जी जो है, ये किसी की फिजिकली हेल्थ इशू भी किसी को चल रहा है, ये बॉडी के ऊपर किसी का एकदम से जकड़ाव, कुछ ऐसी एनर्जी है जो भाई मैं क्या ही बताऊं अब कि किसकी एनर्जी पकड़ ली मैंने। कहने का आप इतना सुन लीजिए कि ये बीमार पड़ा है कोई इंसान, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो चीज़ें सही नहीं है। स्पेशली किसी को यहाँ पर बेड रेस्ट जो है, या कहते हैं ना कि जुट जाना किसी का पलंग पर ही, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी भी, शायद इनकी वो मंशा नहीं थी कि इस लिमिट तक किसी को कंट्रोल करना है या इस तरह से चीज़ें करनी है, बट जब चीज़ें तो सही नहीं है ना, वो चीज़ें तो गलत है ना यहाँ पर, आप किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ जो कंट्रोल कर रहे हो, सो दैट कि वो तो चीज़ें वर्स्ट चली जाती है ना। तो अब जो है इसको भी प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो ऐसा तो नहीं चाहा था, ऐसा तो नहीं चाह रही थी, बट चीज़ें खराब हो गई, ठीक है। सो
अगर रिश्ते टूटे हैं तो वहां पर भी ऐसे ही किसी का हाथ रहा है। आप बचे हो भाई अभी तक इसलिए क्योंकि या तो यहाँ पर कोई महादेव का भक्त है, या फिर आपके ऊपर किसी देवी शक्ति, दैवीय शक्तियां तो होती हैं सभी, लेकिन देवी माँ की कृपा, माँ काली को बहुत कोई मानता है, या फिर यहाँ पर माँ बंगला मुखी। आपने किसी ने पिछले 4-5 साल में कोई पूजा पाठ करवाया था, कोई हवन, आ, कुछ चीजें करवाई हैं भाई। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो रह गया अधूरा या कुछ पूरा नहीं हुआ। अगर किसी के भी लाइफ में ये चीजें अगर आपने कुछ इस तरह से छोड़ी है और अब जाके कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, सो यहाँ पर आप प्राइवेटली कंसल्ट कीजिए, और मैं उसमें क्लियर करूंगी क्या चीजें हैं। ठीक है। क्योंकि किसी के घर में कोई ऐसा मेंबर है जो बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है आ रही है, तो यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल भी है, कोई अदर भी हो सकती है, आपके परिवार से बाहर की भी कोई ऐसी हो सकती है, परिवार की कोई जुड़ी हुई हो सकती है जिसने कुछ डेथ स्पेल्स भी, लिटरली डेथ स्पेल्स करवाए हैं। किसी के घर में अभी लास्ट ईयर में या रिसेंट पास्ट में आप कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली बैड न्यूज मिली है, कॉन्टिन्यूसली। और अगर आपको लगता है कि आपके काम में और आपके परिवार में या फिर कुछ ऐसी चीजें आप फील कर रहे हैं, आपको पता है, और यहाँ पर कुछ है जिसके साथ चल रहे भाई वो समझ चुके हैं, सो आप कंसल्ट कर लीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूंगी क्या है। ठीक है। सो इस तरह की प्रॉब्लम अगर चल रही है तो आपको फिर अपनी प्राइवेट रीडिंग लेने की ज़रूरत है। चलिए और क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर। किसी को दिक्कत होती है, आप आपके ऊपर जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ना, आप इतना पॉजिटिव रहते हैं, किसी को इस चीज़ की भी बहुत परेशानी है। आप एम्प्रेस की पोजीशन पर क्यों हो, आप गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे हो, आप जो है अगर अलग हैं और इस समय किसी के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो आप इतने कूल क्यों हो, इतने शांत क्यों हो, इतने कंफर्ट जोन में क्यों बैठे हो। सो ये जो कंफर्ट जोन है किसी को अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। सो ग्रोथ है आपकी यहाँ पर। कोई ऐसी फीमेल है भाई यहाँ पर, मेल जो है वो प्लीज वो नहीं करें कि मैम आप, क्योंकि स्पेशल यहाँ पर मुझे उसकी वाइब आ रही है। ठीक है। ये कोई हाउस वाइफ हो सकती, मैरिड है, वर्किंग है, और अनमैरिड भी है, लेकिन एज थोड़ा मेच्योरिटी लेवल हाई है। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से आता है किससे किस तरह से पेश आना है और कौन सा काम कैसे निकलवाया जा सकता है, बाखूबी आप सीख चुके हो। सो बहुत कुछ आपको पता चल चुका है। यहां पर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, और आप में से कोई ऐसा है जो जानना चाहता है कि क्या वो पर्सन आप ही के साथ है या किसी और के साथ भी है। तो मैं आपको इतना बता दूं, नार्सिसिस्ट है, ऑब्सेस्ड होता है, फिजिकली डिजायर्स हैं, और टोटली जो है ये और भी कई रिलेशंस इसने डेवलप किए हैं जस्ट टू अपना
इंजॉयमेंट या फिर अपना अ, उसको सिर्फ और सिर्फ वहीं तक का रिलेशन रखना है, बात डेटिंग का, घूमना फिरना, बस इतना सीरियस नहीं है। और इस पर्सन के पास एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हैं, दो तीन चार, इसकी लाइफ में पर्सन, लोग जो भी है, ठीक है। एंड आप इस तरह के इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत नार्सिसिस्ट है, बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ है। लस्ट है, प्यार नहीं है यहाँ पर, लस्ट है। सेक्सुअल डिजायर्स बहुत है किसी के अंदर, मेल फीमेल कोई भी आपके जो पार्टनर है। डेफिनेटली आपके पीठ पीछे भी ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। और मैं इतना आपको कहूँगी कि अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो भी ये किसी और के साथ भी है। समझ रहे हो, कोई ट्रिपलिंग कर रहा है, माय गॉड, ट्रिपलिंग कर रहा है भाई यहाँ पर। अभी आपने नोटिफिकेशन की जो उसकी बेल है वो सुनाई देगी, कैसे टिंग करके हुआ ना, तो लंबी वाली को मुझे भी नहीं पता चला ये कैसे। तो यहाँ पे ये साइन मिलता है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि हाँ, ये चीज़ें है यहाँ पर। तो आपको एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, आप किसी ऐसा, सबके साथ नहीं जाएगा, लेकिन कोई ऐसा है जो इस समय आप जिनसे डील कर रहे हैं वो पर्सन भी मैरिड है और फैमिली है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या आप सिंगल हैं, तो भी ये पर्सन जो है ये सही नहीं है। ये किसी ऐसी जगह पर भी जाता है जहां पर ये कुछ ऐसी चीजें करवाता है ताकि सामने वाली जो महिला है वो अट्रैक्ट हो जाए। समझ रहे हैं। और लोगों के घरों में बहुत प्यार से ये घुसता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि ये रिलेशन बनाता है और फैमिलीज में जाता है और उनकी घर की जो कोई बहू है या किसी की बेटी है तो ये उसको निशाना बनाता है, टारगेट करता है। समझ रहे हो। तो आप किसी ऐसे ही पर्सन की ट्रैप में हैं। अगर स्पेशली आप कोई फीमेल है, अगर मेल भी है तो भी किसी कोई फीमेल ऐसी है जो कि, अब क्या कह सकते हैं कि उसको आदत है या इंटरेस्ट है या अपने फायदे के लिए वो ये सब करती है, वट। अगर आप इस तरह के किसी नार्सिस्ट रिलेशनशिप में हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, सो आपको फिर अपना सेफ साइड लेनी होगी। ठीक है। हम्म। ऐसे पर्सन की वजह से आप बहुत टाइम तक आप अकेली रहकर ऐसा आपको फील हुआ कि आप जिसे लटक चुके हो कंप्लीटली, आप हवा में झूल जाना। कहता ना इंसान कि भाई मेरे को तो उल्टा ही लटका दिया है ना, कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे डील किया जाए। सो बहुत टाइम आप इस तरह से रहे भी हो। और गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर कोई फीमेल बहुत ग्रो कर रही है, बहुत अबंडेंट है, बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, बहुत फैमिली को लेकर चल रही है, तो भाई आप पब्लिक आई में या किसी ऐसे पर्सन की आईज में आ चुके हो, आंखों में, तो ये अच्छी वाली नहीं है। मैं कल भी रीडिंग में निकल कर आया था, आज भी मैं आपको बता रही हूँ, आपके ऊपर किसी ना किसी ऐसे, अब ये आपका अपना है या बाहर का, ये मैं आपको, आपकी जब रीडिंग आप लेंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगी। और किसी ने इस एनर्जी को छोड़ा है, ठीक है, ताकि आप जो है इस तरह से उल्टे लटक जाओ। शायद किसी को अच्छा नहीं लगता आपको अपनी पावर में देखकर, और कोई इंसान है या वो कोई इतनी जलन है, इस इस कदर कोई जलता है कि लिटरली चाहता है कि आप इस पोजीशन से तो हट ही जाओ। समझ रहे हो। और आप इस पोजीशन में आ जाओ। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं।
ओके, ये बहुत इंट्यूटिव मैसेज जो मैंने आपको दिए हैं, सो प्लीज़ इनके ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कुछ इस तरह से कर रहे हैं, कोई किसी ने ट्रैप किया है, किसी ने यहाँ बांधा हुआ है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है या घर में कोई इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर कंप्लीटली कुछ चीज़ें आपके लिए या फिर परिवार के लिए कुछ हो चुकी हैं। आपका अभी जिससे कट ऑफ हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, थर्ड पार्टी डेफिनेटली बनी हुई है यहाँ पर, और ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, और कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी और के साथ भी ये इन्वॉल्व है। आपकी पीठ पीछे भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये पर्सन झूठा है और इसकी नाक बहुत लंबी है। ठीक है, ऊंची नहीं बोलूंगी, लंबी बहुत है। कहने का मतलब, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देना, या कोई बात है तो उसको समझने के लिए तैयार नहीं होना, और अपना गुस्सा, अपनी ईगो दिखाना। और वो पर्सन चाहता है, वो जिस तरह से आपको रखना चाहता है, जिस तरह से वो चलना चाहे आपसे, आप एग्री करो, आप आगे से कुछ भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं करो, राइट। कोई लिटरली आपको स्लेव बनाना चाहता है यहाँ पर, या फिर ये फीमेल जो है, इसने आपके पार्टनर को एज अ स्लेव बनाया हुआ है। घर की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है सारी इसके शोल्डर पर डाल दी हैं, और आपकी तरफ आने के लिए फुल स्टॉप लगा दिया है। ये रुक जाता है पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए, जबकि ये कम्युनिकेशन जो है आपकी आ रखी है, आपके आ रही है कम्युनिकेशन। हम लास्ट 2-3 रीडिंग्स कर रहे हैं, वहां पर भी हुआ था कि कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन फिर भी ये रुक जाता है। एंड यहाँ पर या तो आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर आप रीडिंग बहुत देखते हो, या फिर आपने किसी से रीडिंग ली है, या फिर आप लेने का कुछ माइंड में प्लान बना रहे हो लेकिन रुक जाते हो, राइट। सो सेपरेशन यहाँ पर किया है, और थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है, जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर रोमांटिक भी है, और यहाँ पर किसी की मदर या कोई बड़ी कोई ऐसी फीमेल भी है, ओके। आप परेशान भी हैं, और अब जाकर जो है ना, कुछ चीज़ें जो हैं आप लेट गो करना चाहते हैं। आपको सारा कुछ समझ आ रहा है स्टोरी। नार्सिसिस्ट लोग हैं आपके जीवन में। आपको एक चीज़ से थोड़ा अपने आप को गार्ड करना है कि कोई आने वाले नेक्स्ट वीक में आपकी तरफ कोई बढ़ना तो चाहता है, लेकिन ये जो भी एनर्जी है ये फाइटिंग के मूड में है। सो आपके इससे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है ये पर्सन। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीट कर रहे हो, आप किसी और के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या आप इसको अवॉइड कर कर कहीं और बिजी हो, और ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है। आपकी तरफ अभी पीठ की है, लेकिन सोचा आप ही के बारे में जा रहा है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने एक तमाशा बनाकर रख दिया है, ठीक है। और देख लो, यही पर्सन वापस लौट रहा है। चलिए, आज बहुत दिन हो गए, क्या आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन आ रहा है? सो देखेंगे कि कोई नया पर्सन आपकी तरफ। चलिए एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। जो लोग भी अपने पुराने रिलेशन में वापस नहीं जाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर ईश्वर भेज रहे हैं? हम्म
देखो यहाँ पर क्लियर कट है, आप अभी ना फिलहाल, सभी नहीं लेकिन कुछ लोग इस एनर्जी में हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, या फिर आप जो डिमांड कर रहे हो ना यूनिवर्स से, जस्टिस, यहाँ पर जजमेंट निकल कर आ चुकी है। ठीक है, सो ये जो कर्मास है ना, पहले ये आपकी लाइफ से ये चीजें जो है बिल्कुल क्लियर होंगी। देन कोई बढ़ तो रहा है लेकिन ये ओल्ड वन है। जब तक इससे कॉर्ड कटिंग नहीं होगी ना गाइस, तो कुछ एक कोई जो नया पर्सन आना है ना, क्योंकि आप इस एनर्जी में आकर आप उसको, कहते हैं ना कि बैकफायर हो जाता है, पीछे चला जाता है, मतलब कोई चीजें हैं जो आप पुश करते हो इन यादों में रहकर, इन सोचों में रहकर, तो आगे जो इंसान आना है आपकी तरफ वो अभी डिले पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं हुई है, यहाँ पर जो जजमेंट है वो होगा, और आप खुद भी अभी इस एनर्जी में हैं, और ये पर्सन भी अभी आपको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। इसी के साथ कम्युनिकेशन आ रही है। अभी तो थोड़ा आप जब तक इस सिचुएशन से बाहर नहीं होंगे तब तक तो भाई थोड़ा वेट करना होगा आपको। ठीक है, सो बहुत जल्दी कोई इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, किसी का कॉल या मैसेज आप तक आ सकता है। ओके, सो फिलहाल तो भाई अभी तो नहीं मिल रहा न्यू पार्टनर के लिए। आपको अपनी पुरानी एनर्जी को रिलीज करना होगा, पुरानी बैगेजेस को आपको रिलीज करना होगा। आप पुरानी चीजें नहीं छोड़ेंगे, नए के लिए स्पेस नहीं बना पाएंगे। ये जो दिल है ना जो आपका, इसमें भरा हुआ है कचरा पुराना वाला, उसको साफ कीजिए। ठीक है, माइंड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नए के लिए जगह नहीं बनाओगे तो पुराना वाला ऑलरेडी बैठा हो, उसकी यादों में आप गुम रहोगे। तो नए वाला जो है इंसान वो आने में झिझकेगा, वो डिले पर चला जाएगा। सो आपको पुराना छोड़ना है और न्यू के लिए एक वेलकम करना है और जगह बनानी है। राइट, सो ये रही आपकी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जिसको भी अगर लाइफ में कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए और फिर उसमें जो देखेंगे क्या निकल कर आता है। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।